जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टॉक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल भर्ती 2024 की। काफ़ी दिनों बाद आरपीएफ की ये वीडियो ला रहा हूं। मुझे लगा कि बच्चे इधर उधर कहीं चले गए हैं, अब वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सोचा क्यों ना फिर से उनको इकट्ठा करूं और एक अपडेट जो आया हो उस अपडेट के बारे में बता दूं। क्योंकि मेरा लक्ष्य है आपको वर्दी दिलाना। आप भले ही भूल जाएं कि मुझे वर्दी पानी है, लेकिन मैं आपको दिलाकर रहूंगा, ये मैंने ठान रखा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज होगी या नहीं, फॉर्म करेक्शन आपके फिर से होंगे या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था, उनका जो पेमेंट था वो नहीं हो पाया था। बहुत से बच्चों का किसी अलग अलग स्टेजेस में फॉर्म उनके अटक गए थे, तो क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा क्या नहीं, और जो एग्जामिनेशन डेट है आपकी वो कब है। ये तीनों ही बातें एक दूसरे को रिलेट कर रही हैं, इसलिए इन तीनों ही टॉपिक को एक साथ लाया हूँ। रिलेट कैसे कर रही हैं ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरा ये है कि सबसे पहले आप जानिए कि वैकेंसी हमारी इंक्रीज होगी कि नहीं। देखिए, मार्केट में जो सुगबगाहट है, मार्केट मतलब वैकेंसी का भी एक मार्केट होता है। जैसे सभी की मार्केट है, वैसे वैकेंसी का भी एक अलग मार्केट है। तो उस मार्केट में चर्चाएं गर्म हैं और कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज होने वाली है। इससे पहले आपने देखा कि रेलवे की ही अगर हम बात करें तो एएलपी की जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज कर दी गई। एसएससी जीडी की एग्जाम के बाद वैकेंसी इंक्रीज की गई। सोचिए कि बच्चों को कितना प्रॉफिट होगा जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं। अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो है 4208 वैकेंसी। वहीं एसआई की जो वैकेंसी है वो है 452, यानी कि टोटल जो आपके पद हैं वो है 4660। 4660 पद अभी निकाले गए हैं बच्चों के लिए। तो इन 4660 पदों में कितने पदों की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, यहां आप ये जान लीजिए कि कम से कम इस 4660 पदों में आपके जो पद होने वाले हैं वो कम से कम 8000 पद होने वाले हैं। 8000 पदों पर ये वैकेंसी हो सकती है। हो क्यों सकती है, इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि अभी तक जो रेलवे का कैलेंडर था वो हो गया डिस्टर्ब। रेलवे एक कैलेंडर अपना जारी करता है, ये आप सभी को पता होगा। कैलेंडर के हिसाब से इनका सारा काम होता है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन की वजह से ये कैलेंडर डिस्टर्ब हो गया। तो जो नेक्स्ट ईयर वैकेंसी थी, मतलब कि 2025 में जो आने वाली वैकेंसी है वो भी इसी में इंक्लूड कर दी जाएगी, ये आप मान कर चलिए। और ये 70% इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। कितना? 70%। 30% चांसेस हैं कि बढ़ोतरी ना होने के। ये 30% आपके चांस ऐसे बन रहे हैं कि वैकेंसी में बढ़ोतरी ना हो, लेकिन 70% एक बड़ा नंबर यहाँ पर आ रहा है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वैकेंसी आपकी बढ़ेगी। दूसरा जो है वो है फॉर्म करेक्शन अपडेट। आरपीएफ आपको लगातार फॉर्म में करेक्शन की डेट देता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपने फॉर्म भरा, जिन बच्चों की फ़ीस नहीं जमा हो पाई उनके लिए डेट एक्सटेंड की गई कि वो अपनी फ़ीस जमा कर लें। दोबारा फिर आया कि आपने फॉर्म में किसी भी फेज़ में किसी भी चीज़ में गड़बड़ी की है तो उसे अपडेट कर लें, वो भी हो गया। फिर आया फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करने का, वो भी कर लें। इस बार फिर एक आपका अपडेट देखने को मिल सकता है। अपडेट देखने को मिलेगा कि आप फॉर्म में दोबारा से अपने सुधार कर पाएँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आरपीएफ नहीं चाहता है कि किसी भी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो। क्योंकि जब वैकेंसी अगर देखिए, अगर वैकेंसी कम होती तो ये फॉर्म इंक्रीज ना होते, मतलब कि बार बार आपको मौका ना दिया जाता। एक सीधा सा सिंपल सा रीज़न बता दिया जाता कि भैया आपने यहाँ पर गड़बड़ी की थी, इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं इसलिए क्योंकि बढ़ोतरी की जाएगी पदों की संख्या में। ठीक है, तीसरा है एग्जामिनेशन डेट। आप सभी इस बात को जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए एक कोई नोडल एजेंसी बनाई जाती है, एक कोई जो कंपनी होती है वो उसका फॉर्म फिल कराती है और उसी के माध्यम से आपका एग्ज़ाम होता है। तो अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आई है जो कि आपका एग्ज़ाम करा सके, क्योंकि इसका अभी टेंडर ही नहीं हुआ है। टेंडर आपका होगा जुलाई में। जुलाई में जब टेंडर होगा, कंपनियां आएंगी, अपनी बिड डालेंगी, बिड के अकॉर्डिंग
किसकी बिड बिल्कुल परफेक्ट होती है उसी को जिम्मा दिया जाएगा आरपीएफ का एग्जाम कराने, क्योंकि बड़ी संख्या है। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 27 लाख के करीब 27 लाख के करीब बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किए हैं। तो 27 लाख बच्चों का जो एग्ज़ाम कराना वो आसान बात नहीं है। तो सारी परिस्थितियाँ जो, अच्छा डिले क्यों हो रहा है, ये भी इसका सबसे बड़ा रीज़न है वैकेंसी इंक्रीज करने का, क्योंकि जान रहे हैं कि जब हम करेक्शन का मौका देंगे तो जो बच्चे फॉर्म भरे हैं वो सभी फॉर्म हमारे एक्सेप्ट होंगे। अभी 27, अगर आपको करेक्शन का मौका ना दिया जाता तो लगभग हमारे यहाँ पर 7 से 8 लाख बच्चे आउट हो जाते हैं। 7 से 8 लाख बच्चे आउट हो, तो एक छोटा सा नंबर होता जिसका एग्ज़ाम कराना आसान हो जाता। तो ये सब सारी बातों को जब आप इंक्लूड करेंगे, सारी बातों का रिलेशन जब आप निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सामने आता है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज होने वाली है। अब आप अपने तैयारियों में लगिए। मैं तो आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो आपको इस तरह रोज़ वीडियो बना बना के आपको बांधे रखूँगा, आपको तैयारी करने पे मजबूर कर दूंगा, आपको वर्दी पाने के लिए मजबूर कर दूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक आप वर्दी, अगर आपने ठाना है, देखिए भैया साफ सीधी बात कि अगर आपने फॉर्म डाला है तो आपको वर्दी दिलाऊंगा, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कुछ जानकारी मुझसे चाहते हैं, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, कमेंट एक भी छूटे नहीं है मुझसे, बेशक कमेंट करिए। 24/7 आपके लिए आपका भाई अवेलेबल रहता है। मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।